रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक 13 दिन बाकी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए लगातार बैठकें ले रहे हैं, लगातार जायजा लिया जा रहा है, लगातार निर्देश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को बाकायदा निर्देश दे दिए हैं। वो निर्देश क्या है वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये बड़ी तैयारियां हैं जो बताती है कि किस तरीके से ये भव्य आयोजन को और भव्य बनाना है, कहीं कोई खलल ना डाल दे, कहीं कोई समस्या ना हो, इसका खास तौर पे ध्यान रखना। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी कैबिनेट को निर्देश दिया है। उन्होंने साफ तौर पे अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर सतर्क रहे, ये कहा गया नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अयोध्या पर आस्था दिखे, आक्रामकता नहीं, यानी गुस्सा मत दिखाइए, आस्था दिखाइए, ये कहा गया। बयानबाजी से बचो, मर्यादा का ख्याल रखिए, ये साफ तौर पे निर्देश दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। क्षेत्र में गड़बड़ी ना हो, इसका बेहद ख्याल रखना चाहिए, रखा जाए, ये कहा गया। अपने अपने इलाके के लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन करवाइए, ये कहा गया है। ये खास निर्देश दिए गए हैं और आपको बताते हैं कि कैसे तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे जो मंदिर परिसर है वो बन करके तैयार हो रहा है। चंपतराय भी उनके साथ है और योगी आदित्यनाथ देखिए इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं बीच बीच में इसी तरीके से अयोध्या का दौरा करते रहे। अयोध्या धाम में आकर के वो ना सिर्फ तैयारियों का जायजा लेते रहे बल्कि बताते रहे कि किस तरह से वो बहुत सक्रिय है। ये आप देख रहे हैं, ये जो रामलला है उनकी पूजा पाठ हो रही है और मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास भी वहां पर मौजूद है। आरती की गई है, आरती के बाद आशीर्वाद लिया गया, नमन किया गया कि जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक पूरा हो। भगवान का आशीर्वाद यहाँ लिया गया, रामलला का आशीर्वाद यहाँ पर लिया गया। और ये देख रहे हैं आप जो सत्येंद्र दास है मुख्य पुजारी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को तिलक लगा करके एक आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर उनको आशीर्वाद दिया। तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या में, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई है, जायजा तो लिया गया, लेकिन देखिए किस तरीके से वहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ वहां पे जो कलाकार है उनसे भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। पूरी जो अयोध्या है उसमें उत्सव चल रहा है, अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है और ये जो कलाकार है ये रामलीला का मंचन ठीक उसी तरह से कर रहे हैं जिस वक्त दशहरे के वक्त में होता है, क्योंकि 22 जनवरी को जो अयोध्या है उसमें वहां पर दीपोत्सव के साथ दीपावली होगी, ये कहा जा रहा है। और ठीक उसके पहले जो दशहरे में जब रामलीला का मंचन होता है तो ये जो कलाकार है वो उसी तरीके से ये पूरा पर्व जिसको मनाते नजर आ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ भी उनके बीच पहुंचे। और तैयारियों को लेकर प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, उत्तर प्रदेश के एडीजी क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था विस्तृत स्तर पर की जा रही है। प्रतिदिन हम अपनी व्यवस्था की समीक्षा भी करते हैं, जिससे कि जहां कहीं कुछ और व्यवस्था की आवश्यक हो, बंदोबस्त में संशोधन करना, इम्प्रूवमेंट करना, उसे कर सकें। करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से विकास पथ पर है, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने ठाना उसको हर एक दिन कैसे पूरा किया है, वो अलग अलग तस्वीरों के जरिए मैं आपको बयां कर रही हूं। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। वाइब्रेंट गुजरात, जहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ाने के लिए गुजरात के साथ साथ पूरे देश को वो मॉडल तैयार है, जहां पर प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और यहीं से कैसे अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले, निवेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी तस्वीरें हम देखते हैं। तो लक्षद्वीप में आप देख रहे हैं, लक्षद्वीप जिसको लेकर के किस तरीके से मालदीव्स ने टारगेट किया था, लेकिन लक्षद्वीप को लेकर के जो प्लान रखा गया है सरकार की ओर से, जो नया प्लान आ रहा है वो जरूर मालदीव्स की परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा। तो ये दिखा रहा है भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, ये एक और तस्वीर मैंने अयोध्या की आपको दिखाई थी कि अयोध्या में किस तरीके से विकास का पथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार विकास पथ पर देश को आगे दौड़ाने की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है जरा आप समझिए। जो आज तस्वीरें सामने आ रही हैं वो क्या कुछ बयां करती है। इंडी गठबंधन ये क्या कर रहा है, इंडी गठबंधन में लगातार खींचतान जारी है, क्योंकि इंडी गठबंधन को गठित इसलिए किया गया था ताकि बीजेपी को रोक पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक पाए। अब यहाँ पर सीट शेयरिंग की ही तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ये अपनी सीट के विकास को नहीं कर पा रहे हैं। गठबंधन के संयोजक का नाम ये फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से देश को आगे बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित और छवि को स्थापित करना चाह रहे हैं। अब विपक्ष कर रहा है, विपक्ष का विजन भी क्लियर नहीं हो पा रहा, इनका मिशन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई ये आगे करेंगे क्या इनका गठबंधन इसी तरीके से बना रहेगा या फिर चुनाव से पहले टूट जाएगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री विकास के पथ में है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री को रोकने के पथ पे आगे बढ़ रहा है।
तो देखिए 13 दिन बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। एक तरह से ध्वज पहुंच रहे हैं, घंटा पहुंच रहे हैं, वो पूरे के पूरे जो कार्यक्रम हैं उसको लेकर के अब उपहार के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस बीच जो सियासत है वो भी अपने चरम पर है। विपक्ष जो है वो बाज नहीं आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पर हर दिन बयान दिए जाते हैं, फिर चाहे हम बात करें तेजस्वी यादव की, हम बात करें या फिर अलग अलग नेताओं की बात करें, हम जितेंद्र आव्हाड की बात करें जिन्होंने एक तरह से भगवान के आहार पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ये तमाम वो लोग हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये इस तरीके के बयान दे क्यों रहे हैं। भगवान श्री राम से इनको क्या आपत्ति है? आस्था पर ये बार बार चोट क्यों करते हैं? जब पूरा देश, ना सिर्फ देश बल्कि हम कहें कि दुनिया में भी अलग अलग हिस्सों में तैयारी हो रही है, अमेरिका से भी अलग अलग तस्वीरें सामने आती है, वो इन्हें रास क्यों नहीं आती है, वो इन्हें नजर क्यों नहीं आती है? क्या एक तरह से कहें इनके पास और कोई रास्ता नहीं रह गया है? भगवान श्री राम को लेकर के सियासत किए बिना क्या कहे कि इनका जो वोट बैंक की राजनीति है वो पूरी नहीं होगी और इसीलिए क्या ये सब कुछ किया जा रहा है? लेकिन क्या जनता इसे माफ करेगी? आस्था पर जो बार बार चोट हो रही है क्या जनता छोड़ देगी? सवाल तो ये है। अब देखिए कमलनाथ वो क्या कुछ कह रहे हैं राम मंदिर पर। राम मंदिर बीजेपी का नहीं सबका है। तो बीजेपी ने कब कहा राम मंदिर उनका है? ये कमलनाथ जो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद कमेटी बनी और मंदिर बनना शुरू हुआ। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की जिम्मेदारी थी मंदिर बनवाना, ये कमलनाथ कह रहे हैं। बीजेपी के पास मंदिर का पट्टा तो नहीं है। 22 तारीख को नहीं, बाद में अयोध्या जाऊंगा, ये कमलनाथ जो 22 तारीख में जाने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं मैं तो बाद में जाऊंगा। अब ये वो सियासत है जो नजर आती है। लेकिन सियासत के साथ साथ किस तरह से वो भव्य तस्वीरें भी अयोध्या से सामने आती हैं। भले ही विपक्षी पार्टियों के जो लोग हैं उसे देखे ना देखे, लेकिन वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि कैसे अयोध्या उत्सव होने को तैयार है। बस 13 दिन का इंतजार है। एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कंफ्यूज इंडी गठबंधन सियासी दौराहे पर खड़ी है। एक ओर सियासत का भक्ति पथ है तो दूसरी ओर बहिष्कार गुट की जुदा डगर। आस्था की सियासी भंवर में सबसे बुरी फंसी कांग्रेस की सियासी स्टैंड को इस बयान से समझिए। अपनी अपनी मर्जी, जो श्रद्धा है वो जा सकते हैं। बाकी के लोग जिनको इनविटेशन आया है वो अपनी राय दे सकते हैं। अब मेरे को इनविटेशन आया, सोनिया गांधी जी को इनविटेशन आया, हम तय करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम पे। पार्टी नेताओं को चॉइस का ऑप्शन देने वाले कांग्रेस अध्यक्ष को भी निमंत्रण मिल चुका है, लेकिन उनकी चॉइस क्या है वो बताने से परहेज सियासत की समझ से बाहर नहीं। इसे समझने के लिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे ये पोस्टर देखिए। लखनऊ में लगे इस पोस्टर पर भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव की फोटो भी इस पोस्टर पर चस्पा कर इंडी के बयान बहादुरों से जुदा सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, जिस पोस्टर में यह लिखा गया है कि आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। एक तरफ रामलला की दिव्य और भव्य फोटो लगी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो लगी है। कहीं न कहीं इन कार्यकर्ताओं की मंशा है कि अखिलेश यादव सहित जो शीर्ष नेतृत्व है वो राम मंदिर अयोध्या दर्शन के लिए जरूर जाए। लेकिन सवाल ये कि क्या गठबंधन सहयोगियों को छोड़कर अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे या फिर कमलनाथ जैसा बीच का रास्ता चुनेंगे? भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है, ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुँचते हैं। तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। इसको नहीं मैं जाऊंगा, कभी ना कभी जाऊंगे। अखिलेश अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं कि करना क्या है, तो दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के विधायक नई चुनौतियां पेश कर सियासत के नए छोर पर जाकर खड़े हो गए हैं। जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। मैंने तो पत्र लिखकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को 22 तारीख को अयोध्या ले चलें, उचित स्थान पे बैठा कर भगवान राम की, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा
के कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित हो सकें। एक और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आस्था की सियासत में कंफ्यूज होकर बीच की डगर चुनने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी ओर इंडी के बयान बहादुरों ने एक बार फिर मंदिर के खिलाफ बोलते हुए बिहार में शिक्षा का राग अलापा है। शिक्षा की बात करते करते वो इतने ज्ञानी हो गए कि शंकराचार्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। पाखंडवाद अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ मैं साक्षात देवी देवता को मतलब मानता हूँ। मैं तो बोलता रहा हूँ, मैं साक्षात देवी देवता को मानता हूँ। और जो इन लोगों ने सवाल पूछा है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। बुला लीजिए शंकराचार्य को, उनको मतलब कि बोलिए, चर्चा में आ जाए, चर्चा में हाँ कर लेंगे। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और अब विधायक फतेह बहादुर दोनों ने आस्था के विरोध में मोर्चा खोला, तो चिराग पासवान ने उन्हें ज्ञान प्राप्ति के ऊबड़ खाबड़ रास्ते की तस्वीर दिखाकर बोलती बंद कर दी। कौन नहीं जानता भैया कि बिहार में शिक्षा के क्या हालात है, और यही कारण है कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था होती तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए, क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए। G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। जहां इंडी गठबंधन के नेता सनातन और राम विरोध में जुटे हैं, वहीं बीजेपी राम नाम के सहारे 400 का आंकड़ा छूना चाहती है। विपक्ष राम मंदिर का विरोध करता है तो बीजेपी के नेता उन्हें याद दिला देते हैं कि जनता सब देख रही है। किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को ये दर्शाता है कि वो खुश नहीं है कि भगवान श्री राम का अयोध्या में एक शानदार मंदिर बना है। और इनके इस बयानबाजी से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो बात ये दशकों से कर रहे हैं कि वहां मंदिर ना बने, मंदिर के विपरीत में बोलना, कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें देरी करना, अड़ंगे डालना, ये उनकी मानसिकता आज भी चल रही है। ये सब चीजें जनता देख रही है, जनता समझ रही है और उचित समय पर जनता जवाब देने का काम करेगी। लेकिन राम जी के अपमान को देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। सत्ता के लिए बीजेपी भक्ति पथ पर है, वहीं इंडी गठबंधन विरोध वाली सियासत करके कुर्सी का स्वाद चखना चाहती है। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, चुनाव करीब है, जनता ही तय करेगी कि कौन राम का नाम लेकर तरेगा और कौन राम राम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।